हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे कैसे एक क्वाडकोप्टर ड्रोन घर पे कैसे बनाएं। सबसे पहले मैं सारे पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। ये हमारे प्रोपेलर्स जो कि टोटल 4 है, 2 क्लॉकवाइज होते हैं और 2 एंटी क्लॉकवाइज। इसके अंदर ये हम मोटर्स के अंदर डायरेक्ट फिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल की। ये है हमारा छोटा सा बजर। ये है 2200 mAh की बैटरी। ये कुछ रबड्स है जो बैटरी को होल्ड करेंगी। ये है वायरिंग कनेक्शन, जैसे कि पावर और रिसीवर के लिए, बजर के लिए होता है। और ये है हमारा सबसे मेन पार्ट FC, जो कि रेडियो लिंक क्रॉस फ्लाइट का है। इसके बाद हम देखते हैं, ये है एक एलकी की बॉक्स जिसके अंदर अलग अलग साइज़ की एलकी है। इसके बाद है ये आई मैक्स का चार्जिंग, जो कि बैटरी को चार्ज करेगा। इसके बाद ये है जिप टाई जो वायरिंग को होल्ड करती है। ये है एक सोल्डर और ये है सोल्डरिंग वायर। ये है हीट सिंक, जिससे कि हम जहाँ पे हम टांके वगैरह लगाते हैं उसके ऊपर हीट सिंक लगानी ज़रूरी है करंट वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये कटर, ये है XT60 के कनेक्टर्स, मेल एंड फीमेल। ये एक डबल साइडेड टेप। ये है वायर्स जो कि हमने यूज़ करी थी फॉर ESC की वायर, जो हमारी छोटी पड़ गई थी, क्योंकि तो उसके लिए हमें बड़ी करने की ये वायर मंगाई थी। ये 20 AWG की वायर मंगानी पड़ती है। इसके बाद ये है अपर प्लेट एंड थोड़े से नट्स। इसके बाद ये है रेडियो लिंक GPS SE100। ये है हमारा FSI A10B 10 चैनल रिसीवर, जो कि ट्रांसमीटर के साथ आया था। और ये है हमारा ट्रांसमीटर। ये फ्लाई स्काई का i6S ट्रांसमीटर है, जो कि टच स्क्रीन में आता है। जैसे कि मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये चीज़ थोड़ी सी ज़रूरी है, जो कि हम प्रोपेलर के अंदर फिट करते हैं। देखो, ये चीज़ यहाँ पे लगानी ज़रूरी है ताकि प्रोपेलर अच्छे से रोटेट हो, टाइट रहे थोड़ा सा। ये हमारा फ्रेम, जिसको हमने पहले से असेंबल कर लिया था थोड़ा बहुत। ये हमने मोटर्स वगैरह भी चारों मोटर फिट कर ली थी। और जो कि हमने इसके अंदर यूज़ करी है फेवरेट कंपनी की ESC, जो कि 30 एम्पेयर की ESC होती है। इसे भी हमने पहले से सोल्डरिंग कर लिया था। और इसके ये है लैंडिंग गेयर्स, इन्हें हमने पहले नट की हेल्प से फिट कर लिया था लोअर प्लेट के अंदर। ये हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इसके अंदर जो ये रेड एंड ब्लैक वायर आई हुई है, ये ESC के वहाँ से आई हुई है, यहाँ से। और ये हमने ज्वाइन करी है रेड वाली वायर पॉजिटिव में, मतलब प्लस में, और ब्लैक वाली नेगेटिव में। उसके बाद ये वाली ब्लैक एंड वाइट वायर ESC के वहाँ से आई है, इसे हम फ्लाइट कंट्रोलर में लगाते हैं। जो हमने शुरू में ये ब्लैक कलर की पतली वायर दिखाई थी, ये हमने यहाँ पे यूज़ करी है, क्योंकि ESC और मोटर की वायर में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस था, तो उसे ज्वाइन करने के लिए हमने इस वायर का यूज़ करा। ये हमारा फ्रेम है, इसमें हमने अभी तक ये लैंडिंग गेयर लगा दिया, ये लोअर प्लेट लगा रखी है, ये इसके आर्म्स हो गए दोनों। ये हमारे फॉरवर्ड आर्म्स है, ये बैकवर्ड आर्म्स है, ठीक है। ये हमने PDB भी इंस्टॉल कर दिया पहले इसके अंदर, और ये चारों मोटर्स भी हमने पहले ही लगा दिए, और ESC लगा दिए। तो इसके बाद हम इसके अंदर करेंगे पावर वाली वायर लगाएंगे इसके अंदर, जो कि यहाँ पे लगेगी PDB के अंदर। इसके बाद हम इसके अंदर अपर प्लेट लगाएंगे 2 mm की एलकी के हेल्प से।
अपर प्लेट को अब हमने सारे स्क्रू वगैरह फिट कर लिए है। इसके बाद हम करेंगे, अब हम क्रॉस फ्लाइट का एफसी लगाएंगे, फ्लाइट कंट्रोलर। और इसके नीचे ये है शॉक एब्जॉर्बर। ये एफसी को मतलब जैसे एकदम से नीचे गिरता है ड्रोन तो उसकी एफसी की सेफ्टी के लिए होता है। इसके नीचे हमने डबल साइडेड टेप लगा ली है और इसे ऐसे चिपकाएंगे। इसकी डायरेक्शन जो फ्रंट साइड हमने वाइट रखी थी तो एफसी की डायरेक्शन भी वही होनी चाहिए। ये हमने एफसी को अच्छे से लगा लिया है यहाँ पे। इसके बाद हम जो ईएससी की वायर आ रही है उनके कनेक्शन करेंगे। और वो नंबर लिखे थे हमने शुरू में, जैसे फर्स्ट मोटर को फर्स्ट वाले में ही डाल लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ उसी में डाल लेंगे। ये हमने ईएससी की चारों वायर एफसी के अंदर लगा दी है। इसके बाद हम अपना बजर असेंबल करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे हम बजर को। ये हमारे पास छोटी वाली चिपटाई है, इसके ऐप से हम बजर को यहाँ पे लगाएंगे। ये हमने जिप टाई की हेल्प से बजर को लगा दिया। इसके बाद हम लगाएंगे रिसीवर को। रिसीवर के पीछे डबल साइडेड टेप लगाई है पहले हमने। हम एक जिप टाई का भी यूज करेंगे यहाँ पे। हमने एंटीना जो रिसीवर के एंटीना होते हैं उसे हमने जिप टाई की हेल्प से लगा लिया है। अब जो इसकी एक्स्ट्रा जिप टाई होती है उसे हम काट देते हैं। और ये बजर वाली भी कट कर देते हैं, एक नीचे भी रहती थी ये। तो इसके बाद हम वायरिंग कनेक्शन करेंगे। ये बजर का होता है। थोड़ा ये बजर वाला हमने बजर में लगा दिया। इसके बाद जो इसका ये वाला पोर्ट दिया हुआ है इन्होंने, ये वाला हमने लगाना है आरसी इन और बजर में। और जो ये रहता है ये वाला हमने रिसीवर के अंदर लगाना है। जो ये बजर वाली थर्ड वायर थी ये हम रिसीवर के चैनल नंबर 1 में लगाएंगे। और उसमें ध्यान रखना है कि ये जो येलो वाली सिग्नल वायर है ये नीचे की साइड होनी चाहिए। जो कि बजर वाली वायर थी हमने रिसीवर के चैनल नंबर 1 पीपीएम वाले में लगा दी है। इसके बाद हम जो ये पावर वाली पीडीबी से वायर आ रही है ये हम पावर वाले इसमें लगा देंगे एफसी के अंदर। इसके बाद हम अपना जीपीएस लगाएंगे जो कि रेडियो लिंक का है। इसे हम यहाँ एफसी की बैक साइड में लगेंगे। पहले हमें ये अपर प्लेट वाले 2 स्क्रू खोलने पड़ेंगे। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो कि डायरेक्शन होती है ना एफसी और कंपास की जीपीएस की, वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि हम इसे इस तरीके से लगाएंगे ऐसे, जीपीएस और ये एफसी की डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए। ये हमने जीपीएस को लगा लिया है और अब इसकी जो वायर थी जीपीएस की उसे हम एफसी के अंदर लगाएंगे, जो कि यहाँ पे लगानी है जीपीएस वाली जगह पे। इसके बाद ये हम लैंडिंग गियर के अंदर रबर्स को डाल लेंगे, जिसकी हेल्प से हम अपनी बैटरी को लगा पाएंगे नीचे।
हमने हमारे ड्रोन के सारे पार्ट्स को लगा ही लिया था। उसके बाद हमने इसके प्रोपेलर्स को टाइट कर दिया है। अब हम इसे स्टार्ट करके दिखाएंगे। सबसे पहले बैटरी को कनेक्ट करेंगे, इसके बाद हम इसे ऑन करेंगे।